बहू, तुमने मेरे लिए खीर अलग निकाली या नहीं? कहीं भूल मत जाना। बाबूजी, हर समय शिकायतें मत करते रहा करिए। जो मिले चुपचाप खा लिया कीजिए। अब वो समय भूल जाइए जब अम्मा हर समय आपकी सेवा में लगी रहती थी। आपकी बहू आपको दोनों समय का खाना दे देती है, वही बहुत है। मानस ने अपने वृद्ध पिता लाल सिंह जी से कहा, मानस, मैंने तो सिर्फ बहू से कहा था कि जब भी कुछ मीठा बनाया करे, मेरे लिए बिना शक्कर का निकाल दिया करे, क्योंकि मैं खा नहीं सकता मीठा। शुगर है ना, इसलिए खाते डर लगता है। बस वही बहू को याद दिला रहा था। आज श्राद्ध है घर में, तो खीर तो बनेगी ही। मुझे लगा कि बहू फिर से भूल जाएगी। बिना शक्कर की खीर मेरे लिए निकालना। लाल सिंह जी ने अपनी सफाई पेश की। अब इतना कौन याद रख पाएगा बाबूजी? श्राद्ध का भोजन बनाना, ब्राह्मणों को खिलाना कोई आसान काम नहीं है। कितना काम हो जाता है नीता को करने के लिए। उसमें आप भी अपनी पसंद नापसंद मत बताया करिए, बेचारी परेशान हो जाती है। बेटे के मुंह से अपनी पत्नी के लिए सहानुभूति भरे बोल सुनकर लाल सिंह बाबू अपने कमरे में आकर बैठ गए और अपनी पत्नी सुधा जी की तस्वीर पर चढ़ी माला ठीक करते हुए बोले, देख रही हो सुधा, जिस बेटे की पसंद नापसंद देखते हुए हमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, वही आज हमसे कह रहा है कि बाबूजी, हर समय अपनी पसंद नापसंद बताकर उसकी पत्नी को तंग मत किया करिए। अब तुम ही बताओ, खीर तो श्राद्ध में जरूर बनती है। हमने तो बस अपने लिए बगैर शक्कर की खीर अलग निकालने के लिए ही तो कहा था। कुछ गलत तो कहा नहीं, जो अपना मानस इतना नाराज हो रहा था। पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए लाल सिंह जी भावुक होकर रोने लगे और तुरंत ही अपनी आंखें पोंछने लगे। आज तुम्हारा श्राद्ध है सुधा, इसलिए आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन आज पूरे दिन तुम एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होगी। जब से हमें शुगर हुई थी, तुम हर चीज का कितना ध्यान रखती थी। हमें मीठा बहुत पसंद, और तुम भी रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाती। बिना शक्कर की खीर तुम इतनी अच्छी बनाती कि उसमें मीठे की कमी का एहसास ही नहीं होता था। हर चीज बिना शक्कर की निकालना कभी नहीं भूलती थी। पंचामृत, हलवा, खीर सब बिना शक्कर के भी पूरा स्वाद देता। लेकिन जब से तुम क्या गई, जिंदगी से मिठास सी चली गई। कुछ भी कहो, बेटे बहू को शिकायत ही